हरे कृष्णा। एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभु जी, क्या केवल हरि नाम जपने से ही जीव की मुक्ति हो सकती है या उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है? तो उसके उत्तर में ये समझिए कि भगवान ने जब संसार के जीवों को, संसार के लोगों को जब देखते हैं, भगवान कलयुग के जितने लोग हैं उनके अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी तपस्या कर सकें या कुछ ऐसा अनुष्ठान कर सकें जिसको करने से भगवान की जो भक्ति या भगवत प्राप्ति जो संभव है, तो लेकिन उनके अंदर योग्यता नहीं है, वो कर नहीं सकते। तो इसीलिए भगवान ने उन जीवों पर दया करने के लिए एक सरल सुखद एक ऐसा मार्ग निकाला है जिसको बड़े ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से हम करके आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि इस कलयुग में जितने भी जीव हैं उनकी आयु ज्यादा नहीं है, उनके अंदर किसी प्रकार का बल, सामर्थ्य या ज्ञान, पवित्रता इत्यादि ये सब गुण उनके अंदर नहीं है जो भगवत प्राप्ति में सहायक होते हैं। लेकिन भगवान इतने करुणामयी हैं, इतने दयालु हैं कि वो अपने कमजोर से कमजोर बालक पर भी कृपा करने के लिए कुछ ऐसे उपाय उसको सुझाते हैं जिसको बड़ी सरलता से वो करके और भगवत प्राप्ति वो कर सकता है। तो उसी के क्रम में श्रीमद् भागवत जी में श्रीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बताते हैं, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्, के सतयुग में ध्यान लगाने से, हजारों वर्ष तक ध्यान लगाने से भगवत प्राप्ति होती थी, और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने से भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर युग में अर्चा विग्रह की सेवा करने से जो भगवत प्राप्ति होती थी, वही भगवत प्राप्ति कलयुग में कलौ तदहरि कीर्तनात्, अर्थात केवल भगवान के नाम का कीर्तन, भजन, जप करने से ही भगवत प्राप्ति संभव है। क्योंकि युग अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पिता नियमे स्मरणे न काला, कि हे प्रभु, हे गोविंद, आपने अपनी सारी शक्तियां अपने नामों में भर दी है, और जब कोई जीव केवल आपके नाम का उच्चारण करता है अपने मुख से, तो वो साक्षात आपकी ही कृपा का भागीदार बनता है। तो क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, तो कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने सबसे सरल उपाय बताया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। जो लोग कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का भजन करेंगे, उनको बड़ी सरलता से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक में कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्त्वम नमामिम हरि परम, कि नाम संकीर्तन करने से ही सारे पापों का शमन हो सकता है और जीव को भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो हमें निसंदेह बिल्कुल भी अपने मन में ऐसा डाउट नहीं लाना चाहिए कि केवल भगवान का नाम भजन करने से ही भगवत प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से होगी। और इसके लिए एक भागवत में कथा आती है, एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो तरह तरह के पाप कर्म में इतना लिप्त हो गया था कि उसने अपने जीवन का नाश कर लिया था। परंतु भक्तों के दिए हुए सुझाव से उसने क्या किया, अपनी सबसे छोटी संतान का नाम, पुत्र का नाम नारायण रखा, और वो अपने पुत्र के स्नेह में सदैव उसको पुकारता था, नारायण नारायण नारायण। तो इस प्रकार पुत्र को पुकारने के कारण, पुत्र का नाम पुकारने के कारण उसके मुख से बार बार पुनः पुनः नारायण नाम उच्चारित होता था, और जो कि नाम भगवान का है। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन उसका जीवन का अंत समय आ गया, और अंत समय में उसने देखा कि यमदूत उसको लेने के लिए आए हैं। उनको देख करके वो बहुत घबरा गया, और अकस्मात ही उसके मुख से अपने पुत्र का नाम निकला कि नारायण मुझे बचा लो। और जैसे ही उन यमदूतों ने ये सुना नारायण का नाम, यमदूत घबरा गए और तुरंत ही वहां विष्णुदूत प्रकट हो गए, और उन्होंने उन यमदूतों को वहां से भगा दिया। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो व्यक्ति अंत समय में मेरा नाम पुकारता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अजामिल ने देखा कि एक बार भगवान का नाम मृत्यु के समय पुकारने से मेरी कितनी बड़ी रक्षा हुई। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। हमें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय भगवान के नाम का स्मरण
करते रहना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, खैते शुइते यथा तथा कृष्ण नाम लय, देश काले नियम नाही सर्व सिद्धि है। जो व्यक्ति किसी भी अवस्था में कैसे भी कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है तो वो निश्चित रूप से कृष्ण की कृपा को प्राप्त करेगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप लोग सब नाम भजन करिए, और ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। जैसे भी हमको मानव जीवन ये मिला है और अवसर मिल रहा है भगवान के नाम का भजन करने का, तो हमें इसे खोना नहीं चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है। यदि थोड़ी सी समझदारी से और थोड़ा सा प्रयास करने से यदि भगवत प्राप्ति संभव है तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान बनिए, चतुर बनिए और अपने मानव जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।